चलिए आज हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि प्रश्न आ जाएगा गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं, तो बता सकते हैं कि पहला जो होगा अवतल दर्पण होगा और दूसरा कितना होगा, जो होगा उसको क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण होगा। यानी कि दो भागों में गोलीय दर्पण को बांटा जाता है। अब बात आती है कि अवतल दर्पण, इसका एक और भी नाम होता है जिसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। यानी कि आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, तो अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का भी नाम होता होगा दूसरा, तो इसका नाम क्या होता है? अपसारी दर्पण। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को। ठीक है, अब जरा देखा जाए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला लिख देते हैं हजामती। आप लोग जानते हैं हजामती दर्पण के रूप में। पहला चीज हो गया हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण आप लोग जानते होंगे, जैसे कि जो नाई होता है, बाल बनाता है, वो अपने दुकान में जिस दर्पण का उपयोग करता है वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नंबर 2, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में, जैसे कि कोई रोगी होता है जिसके नाक में परेशानी होती है, कान में परेशानी होती है या फिर गला में परेशानी होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं इसकी जांच के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं जो अपने सिर में बांध लेते हैं और उसका रिफ्लेक्शन के माध्यम से उसका इलाज करते हैं, जो दर्शाया जाता है। तो वो क्या होता है? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, अब नंबर 3, इसका उपयोग और भी होता है जिसको कहा जाता है सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर आप लोग जानते हैं, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा कुकर जो बनता है जिसमें भोजन बनाया जाता है। कुकर जो होता है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा ही उसमें भोजन तैयार किया जाता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, सर्च लाइट। सर्च लाइट जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। नंबर 1, वाहन के साइड मिरर के रूप में। इसका अर्थ हुआ कि जो गाड़ी होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल देखे हैं उसमें आईना लगा होता है। आईना जो होता है वो आईना जो होता है दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। उसको कहा जाता है साइड मिरर, यानी कि उसको पक्ष दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उसको लगाया जाता है। तो किस दर्पण का बना होता है? तो उत्तल दर्पण का बना होता है। नंबर 2,
कभी कभी देखे होंगे आप लोग, सड़क हो या गली, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, देखे होंगे आप लोग। उसमें भी जी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग देख लिए, उत्तल दर्पण का आप लोग उपयोग देख लिए। अब जरा देखा जाए कि उत्तल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति रहती है, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा भी होता है या छोटा भी होता है या बराबर भी होता है, तीनों प्रकार का। किसमें? अवतल दर्पण में बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, अब इसमें जो देखा जाता है तो कहा जाता है कि बताया जाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो बताया जाता है कि वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों प्रकार का, काल्पनिक और तथा वास्तविक दोनों प्रकार का बनता है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। लेकिन जैसे ही बात आती है उत्तल दर्पण में, इसमें बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है और केवल काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, वास्तविक और तथा काल्पनिक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है और केवल काल्पनिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु रखिएगा, उसकी दूरी कैसे मापी जाती है, उसके प्रतिबिंब की दूरी कैसे मापी जाती है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा चीज़ है, याद हो जाता है। ये जो चारों होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी माइनस में होगा। यानी कि वस्तु की दूरी माइनस में ही मापा जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ही मापा जाएगा, फोकस दूरी माइनस में ही मापा जाएगा, वक्रता त्रिज्या माइनस में ही मापा जाएगा। यानी ये चारों जो मान होते हैं अवतल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु की जो दूरी होती है, पहला लाइन, वस्तु की दूरी होती है, ये होता है ऋणात्मक, ये होता है ऋणात्मक। अर्थात कहने का मतलब ये माइनस में होता है। और बाकी जो शेष होते हैं कौन कौन? तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फिर उसके बाद फोकस दूरी, फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या। ये जो तीनों होते हैं हमेशा धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, यानी कि प्लस में होता है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ऋणात्मक होती है। लेकिन जब उत्तल दर्पण में आते हैं, यही बात आती है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। ठीक है,
फोकस दूरी धनात्मक होती है, वक्र त्रिज्या धनात्मक होती है। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को और भी दर्पण कहा जाता है, दूसरे नाम से कहा जाता है जिसका नाम है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका उपयोग कैसा होता है, तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा होता है, छोटा होता है और बराबर, तीनों प्रकार का होता है, और साथ ही वास्तविक तथा काल्पनिक होता है। लेकिन वही प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है गोलीय दर्पण के उत्तल दर्पण में कैसा होता है, तो छोटा होता है और केवल काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्र दूरी, चारों ये जो होते हैं इसको ऋणात्मक तौर पे मापा जाता है। ये सभी दूरियां माइनस में मापी जाती है, किसमें, तो अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो भी दूरी मापी जाती है, वस्तु की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, वक्र त्रिज्या धनात्मक होती है। ठीक है, समझ गए।